हेलो एवरीवन, क्लास 6 इंग्लिश मीडियम लेसन 3 अ बॉय जज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अ बॉय जज का मतलब है न्याय करने वाला लड़का। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम थ्री थीव्स हु हैड स्टोलन अ पोर्ट ऑफ गॉड इन अ डिस्टेंट टाउन वर रिटर्निंग टू देयर विलेज। यानी एक समय की बात है, तीन चोर जिन्होंने एक दूर गांव में एक घड़ा चोरी किया था, सोने से भरा हुआ घड़ा चोरी किया था, वह अपने गांव वापस लौट रहे थे। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क। वो एक नगर से गुजर रहे थे जब अंधेरा होने लगा था। Their village was a long way off. The chief said to the others, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. तो उनका जो गांव था वह अभी काफ़ी दूर था, तो उन चोरों का जो मुखिया था उसने अपने साथियों से कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम अब समय पर अपने गांव सही सलामत पहुंच जाएंगे और हमारे पास सोना भी रखा हुआ है। लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हेयर इन दिस टाउन। तो वो कहता है कि चलो इस नगर में ही किसी घर में एक रात गुजारते हैं। हिज फ्रेंड्स आल्सो थॉट दैट दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू। और उसके साथियों को भी लगा कि यही सबसे सही काम होगा। दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉजिंग फॉर द नाइट एंड एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वुमन हु एग्री टू लेट देम स्टे इन हर। तो वो रात गुजारने के लिए जगह की तलाश करने लगे और आखिरकार उन्हें एक बुढ़िया मिली जो उनको अपने घर में रुकने के लिए तैयार हो गई। नाउ नन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियंस विद द पॉट ऑफ गोल्ड। अब जो चोर थे वो एक दूसरे पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे जो सोना उन्होंने चुराया था उस सोने को लेकर। सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमन टू कीप। तो उन्होंने तय किया कि वो सोना जो है बुढ़िया को दे दिया जाए ताकि वो उसको संभाल कर रख दे। They carefully sealed the mouth of the pot with the clay and took it to the old woman and said, Please keep this with you till we ask for it. Don't give it to anyone till all three of us ask for it together. तो उन्होंने उस मटके को जो है मिट्टी से उसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर दिया और फिर बुढ़िया से बोले कि आप ये मटका अपने पास रख लो और तब तक अपने पास रखें जब तक हम वापस ना मांगे, और आप इसको तब तक वापस मत करना जब तक हम सब के सब इकट्ठे इसे वापस ना मांगे। मतलब कोई एक आकर के आपसे बोलता है मटका दे दो तो आप मत देना, हम सब इकट्ठे आएंगे और बोलेंगे कि मटका दे दो, तभी आप ये मटका हमें वापस करना। The old woman agreed. She asked the men whether they would take it back the next morning. Their chief replied, Yes, we will, but be sure to keep it in a very, very safe place. तो बुढ़िया जो है उसके लिए तैयार हो गई और उसने जो है चोरों से पूछा कि क्या सुबह तुम मुझसे ये मटका वापस ले लोगे। तो जो उनका मुखिया था बोला कि हाँ, हम सुबह इसको वापस ले लेंगे, लेकिन तब तक आप इसको किसी सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। द थ्री मैन कुक देयर ओन डिनर। उन तीनों चोरों ने अपना खाना खुद पकाया। आफ्टर ईटिंग इट दे सैट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर। खाना खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। द यंगेस्ट ऑफ देम हु वॉज अ क्लेवर मैन वांटेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। अब उनमें से जो सबसे कम उम्र का चोर था और काफ़ी समझदार भी था, चालाक भी था, वो सारा का सारा सोना जो है खुद चाहता था। He was trying to think of a plan. Just then a woman came selling curds and the young thief said, Look, here comes a woman selling curds, let's buy some. तो अभी वो एक ऐसा प्लान सोच ही रहा था कि किस तरह से वो सारा सोना हड़प लिया जाए, तभी एक औरत वहाँ से गुजरी जो कि दही बेच रही थी। तो जो यंग थीफ था, जो जवान चोर था, उसने कहा कि देखो वो औरत जो है दही बेच रही है, चलो हम भी थोड़ा सा दही खरीद लेते हैं। The chief said, All right, we will buy some. Go and get the pot from the old woman. तो जो चीफ बोलता है ठीक है, हम थोड़ा सा दही खरीद लेते हैं, जाओ तुम उस बुढ़िया से एक मटका लेकर आओ। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वांटेड। और जो यंग लड़का था, चोर था, उसको इसी मौके की तलाश थी। ही वेंट टू द ओल्ड वुमन एंड सेड, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप। तो वो उस बुढ़िया के पास गया और बोला कि हमने जो मटका दिया था वो मटका हमें दे दो। द वुमेन सेड, योर चीफ हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर। तो बुढ़िया बोलती है कि तुम्हारे मुखिया ने मुझसे कहा था कि मैं मटका तब तक ना दूँ जब तक तुम सबके सब इकट्ठे होकर का ना मांगो। द यंग मैन सेड, बट आवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंट मी टू गेट द पॉट। द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ।
तो वो जवान लड़का बोलता है कि मेरे मुखिया ने ही मुझे भेजा है और कहा है कि मैं मटका वापस ले आऊँ। अब जो बुढ़िया थी वो काफ़ी बिजी थी, तो अपने कामों में बिजी थी, तो वो बाहर जा कर के चीफ से नहीं पूछ सकती थी कि उसने ऐसा कहा है या नहीं। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन। तो वो अपनी झोपड़ी में से ही चिल्लाकर मुखिया से पूछती है कि क्या मैं इस लड़के को मटका दे दूँ। द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड, गिव इट टू हिम। तो मुखिया समझ नहीं पाया कि वो सोने से भरे मटके के बारे में कह रही है, तो उसने कहा हाँ हाँ उसको दे दो। He shouted back to her. So the old woman gave the pot of gold to the young man and he quietly left the place with it. तो उस बुढ़िया ने उस लड़के को सोने से भरा हुआ मटका दे दिया और वो जो लड़का है वो चुपचाप उस मटके को लेकर वहाँ से चला गया। The chief waited for some time and then went inside. He soon found out everything. अब वो कुछ देर तक तो मुखिया ने इंतज़ार किया, लेकिन फिर वो अंदर आया और थोड़ी देर में उसे सारी चीज़ पता चल गई। He accused the woman of being careless and asked her to pay him for the lost gold. अब वो बुढ़िया को इल्ज़ाम लगाने लगा कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, अब तुम हमको हमारा सोना जो खो गया है उसकी कीमत अब तुम अदा करोगे। The old woman was taken aback. She hadn't known that there was gold in the sealed pot. She did not know what to do. She fell on her knees and begged the chief to forgive her, but the chief would not leave her. अब जब मुखिया ने बुढ़िया से ऐसी बात कही तो बुढ़िया को काफ़ी हैरानी हुई। उसको ये नहीं पता था कि उस मटके में सोना भरा हुआ था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वह अपने घुटनों के बल बैठ गई और मुखिया से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन जो मुखिया था वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। वो कहे जा रहा था कि अब सारी कीमत तुमको अदा करनी पड़ेगी। In despair, she approached the king, told him the whole story, and begged him to save her. The king sent for a boy called Ramanna. Ramanna was very intelligent and often helped the king in giving his judgment. तो जब बुढ़िया को कोई और रास्ता नज़र नहीं आया तो वह राजा के पास गई और सारी कहानी उसने कह सुनाई और राजा से विनती की कि उसको बचा ले। तो किंग जो है उसने रमन्ना नाम के एक लड़के को बुलाया। रमन्ना जो था वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था और वह अक्सर राजा की मदद किया करता था फैसले लेने में। द ओल्ड वुमन नैरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय। अब उस बुढ़िया ने उस लड़के को सारी कहानी कह सुनाई। रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स। अब रमन्ना ने राजा से कहा कि उन चोरों के मुखिया को बुला लीजिए। When he came, Ramanna informed him that he was going to try the case. He then fixed a day for the trial. तो रमन्ना ने कहा कि आप उस चोरों के मुखिया को बुला लो, और जब चोरों का मुखिया आया तो रमन्ना ने उसे बताया कि इस केस की सुनवाई जो है मैं अगले दिन करने वाला हूँ। On the day of the trial, everyone waited eagerly to see how the boy would decide the case. When Ramanna came into the courtroom, he found that he was packed with people. अब अगले दिन जो है दरबार में बहुत सारे लोग आ गए ये देखने के लिए कि लड़का जो है वो कैसे इसका फैसला करता है। अब जब रमन्ना दरबार में आया तो उसने देखा कि सारा दरबार जो है लोगों से खचाखच भरा हुआ है। द थीव वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट। दे एक्यूज द ओल्ड वुमन ऑफ केयरलेसनेस। तो सबसे पहले चोरों से कहा गया कि वो अपनी कहानी बताएं, अपना पक्ष रखें। तो वो उस बुढ़िया को इल्ज़ाम लगाने लगे कि इसकी लापरवाही की वजह से ही हमारा सारा सोना चला गया। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमन विद टीयर्स इन हर आईज, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अ पुअर वुमन। अब बुढ़िया जो है वो रोते रोते बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। Ramanna turned to the thieves and said, did you tell this woman to give back the pot only to all three of you together? अब रमन्ना जो है वो चोरों की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि क्या तुमने इस बुढ़िया से ये कहा था कि जब तुम तीनों उस मटके को मांगोगे तभी ये तुम्हें मटका वापस करे? द चीफ सेड, यस वी डिड, वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज। तो जो मुखिया है वो कहता है हाँ हमने इससे ऐसे ही कहा था, अगर हम तीनों एक साथ नहीं हों तो वो मटका किसी को ना दें। इन दैट केस bring your Ramanna, bring your other friend and all three of you ask for the pot together, then the old woman will give it back to you. तो रमन्ना बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ अपने सभी साथियों को ले आओ और तुम तीनों मिलकर के इससे वो मटका मांगो, तब ये बुढ़िया तुम्हें तुम्हारा मटका वापस कर देगी। The two thieves did not know what to do.
They did not know where to find the other thief, so they gave up the case. The woman was very happy. The people in the courtroom went away praising the wisdom of Ramanna. अब वो चोर जो है ये बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें नहीं पता था कि उनका तीसरा साथी कहाँ चला गया। तो उन्होंने उस केस को वहीं छोड़ दिया, बुढ़िया से जो है गोल्ड मांगना बंद कर दिया। बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत खुश हुई और सारे जो कोर्ट में लोग थे वो रमन्ना की तारीफ़ें करने लगे, क्योंकि उसने बहुत समझदारी वाला फैसला किया है। तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन था। अब थैंक यू।